परमेश्वर के जीवित वचन को देखेंगे और जो हमें मिलता है यशायाह के पुस्तक उसका 40 अध्याय और उसका 31 पद में, जो कि परमेश्वर के जो बाट जोते हैं उनके लिए एक विशेष बात को सिखाना चाहता है। तो आज हम लोग सीखेंगे ताकि जाने कि परमेश्वर के बाट जोना हमारे लिए क्या नया चीज लाता है। चलिए कोई पढ़ने में अगुवाई करेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक 40 अध्याय और उसका 31 पद को देखेंगे क्या कहता है। जिनको मिलता है पढ़ने में अगुवाई करेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परंतु जो यहोवा के बाट जोते, यानी परमेश्वर पिता के बाट को जोना है ना, उसका इंतजार करना, हर समय उसको मतलब बोला दुहाई देना या प्रार्थना करना, उनका बाट जोना, उसमें हमेशा लगे रहना। बताया जाता है कि लिखता है परंतु जो यहोवा के बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे नया बल क्या करते जाएंगे? प्राप्त करते जाएंगे। नया बल उनको मिलते जाएगा। पहले हो सके आपको दुर्बल लग रहा था, मगर आप हर समय नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आपके जीवन में नया बल आते जाएगा, सामर्थ्य होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या किए हैं? आप परमेश्वर के बाट जुड़े। आप हर रोज आराधना करते जाइएगा, एक नया बल को आप पाइएगा। कल के दिनों में हम लोग सुन रहे थे कि बीते दिनों से बहन सोनी जब प्रार्थना नहीं करने पा रही थी कुछ महीने से, मगर जैसे ही वो करने, उनके जीवन में एक अद्भुत तरह से बात आने लगा, एक अद्भुत सामर्थ को महसूस करने लगा। मैं बताना चाहता हूं, ये लोहा उठाने वाला सामर्थ की बात नहीं किया जा रहा है। वो नया कैसे बनते जाता है, नए सामर्थ को कैसे देता है, इन सारे वो आत्मिकता में ऐसा बल बनाता है कि शैतान के हर एक गढ़ों को ढा देने का सामर्थ रखता है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर इस बात को बोलता है, क्यों? क्योंकि जब आप उसके बाट को जोते, आप उसके इंतजार करते, आप उसको पुकारते, आप उससे प्रार्थना करते, और ऐसे लोगों के विषय में बात करता है कि वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। बोलता है कि उकाब यानी चील पक्षियों की तरह से ऊंचे स्तर में उड़ेंगे। आप देखेंगे उसको फड़फड़ाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। वो देखने स्थिर रहेगा वो, और बता बहुत ऊंचे ऊंचे ऊपर में उड़ेगा वो। बताया जाता है कि तुम क्या करोगे? उकाब पक्षियों की तरह उड़ोगे। उकाब पक्षियों की तरह वो ऊंचे उड़ा, माने परमेश्वर पिता आपको ऊंचा पे ऊंचा ऊंचा पे ऊंचा उठाते जाएगा। ये बात को बताना चाहता है। पहले क्या करेगा? आप बाट जोर है, पहले बल पाएंगे, सामर्थ पाएंगे, फिर आपको ऊंचा उठाएगा। आपको परमेश्वर पिता ऊंचा उठाएगा, आपके नाम को ऊंचा उठाएगा, आपको महान उकाब पक्षी की तरह जितना ऊंचा उठता है ना, आप देखेंगे उसको, कभी आप देखेंगे ना तो लगेगा जहाज उड़ रहा है कि क्या उड़ रहा है, तो पता चलता है कि उकाब पक्षी ने चिल उड़ रहा है। हाँ, तो उस तरह से परमेश्वर पिता आपको ऊंचा उठाएगा। और क्या कहता है? वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, और वो श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। बताया जाता है कि वो दौड़ेंगे, चलेंगे, ना थकेंगे, ना रुकेंगे। परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है कि इतना सामर्थ्य तब होने पा रहा है जब आप और हम परमेश्वर के बाट जोड़े। हालेलुया। तो ये क्या करना, हमें परमेश्वर की बाट जोड़ना। सुबह की आराधना में बोला कि हमारा जीवन क्या होना चाहिए? प्रार्थना का जीवन। दादा बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, बोला कि प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, आराधना का जीवन, मसीह का जीवन, प्रार्थना का जीवन, आराधना का जीवन, और हम कुछ कर ही नहीं सकते भाई। हालेलुया। तो मसीह प्यारो, आज हमारा यही है, प्रार्थना का जीवन, आराधना का जीवन, और यही है परमेश्वर का बाट जोड़ना। आप हर रोज आराधना करें, परमेश्वर का बाट जोड़े, वो जब भी आएगा हमें तैयार पाएगा। हालेलुया। कुछ वचन की ओर आते हैं, क्या कहता है? हम लोग निकालेंगे भजन संहिता के पुस्तक 37 अध्याय 9 पद में क्या कहता है। जिनको मिलता है पढ़ेंगे। हाँ, हम लोग देख नहीं पाएंगे। भजन संहिता के पुस्तक 37 उसका 9 पद में क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, पढ़ेंगे लोग भजन संहिता। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं, पर जो यहोवा के बाट जो कुकर्मी, जो अधर्मी पापी, वो काट दिए जाएंगे, मगर यहोवा के जो बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वे पृथ्वी के क्या होंगे? अब समझ गए ना? ऊंचा उठाने। अधिकारी कौन? ऊंचे पद में होता है, ऊंचा उठाता है। उकाब पक्षी की तरह बोला, मैंने पृथ्वी के अधिकारी बना देंगे, आप ऊंचे स्थान में हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर इस बात को केवल बाट जोना, हमें उसकी आराधना कर, उसकी प्रार्थना करना है, और परमेश्वर पिता उसके बदले में आपके जीवन में इतना बड़ा आशीष करने जा रहा है, इतना बड़ा अनुग्रह करने जा रहा है, और इसी चीज को लोग जानने नहीं पाते। और क्या कहते हैं? हाँ, थोड़े दिन के हो गया क्या?
हो गया। हाँ, तो आगे वचन लिखता है मसीह प्यारों कि कुकर्मी लोग काट दिए जाएंगे और जो यहोवा के बाट जो होंगे वो लोग इस पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। समझ गए? हाँ, आगे वचन की ओर आते हैं तो क्या कहता है? 40। हाँ, भजन संहिता की पुस्तक 40 उसका 1 में देख नहीं पाएंगे तो क्या कहता है? ध्यान से सुनेंगे। हाँ, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता आज आप पर हम धीरज से, हमारी जीवन में तकलीफ, परेशानी, समस्या, बहुत सारे चीज होंगे, मगर क्या करना है? हमें धीरज से परमेश्वर का क्या करना है? बाट जोते रहना है। समस्या नहीं आएंगे क्या? मेरे जीवन में नहीं आता। मैं खुद एक आधर्मी पापी व्यभिचारी, क्या मेरे जीवन में नहीं आता? मगर आज हमें क्या करना है? धीरज के साथ में हम परमेश्वर के बाट को जोते रहे। और क्या कहता? और उसने मेरी ओर झुककर, और तब परमेश्वर पिता मेरी ओर, आपकी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। वो क्या करेगा? आपके हमारी दुहाई को, यानी हमारे प्रार्थना को सुनेगा। ऐसा है परमेश्वर। तो हमें धीरज धरना जरूरी है। मसीह प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है जो धीरज धरने वालों के विषय में, वो लोग परमेश्वर की आशीष को पाने वाले हैं। क्योंकि समस्या, तकलीफ से आज हमारे जीवन में परख होता है कि तुम कितना धीरज धर सकते हो, तुम कितना तकलीफों का सामना कर सकते हो, क्योंकि तुम केवल संसारी तक तो नहीं सोच रहे हो। परमेश्वर पिता बताता है कि मैं तुम्हारे जीवन में परीक्षा इसलिए आने दिया ताकि मैं पूरी तरह से तुमको जांच लूं, कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में फिर तुम पीछे मुड़ जाओ। इसलिए आज परमेश्वर पिता इस बात को बताना चाहता है कि हमें क्या करता है? धीरज देखना चाहता है, हमारे अंदर में धीरज देखना चाहता है। इसलिए याकूब की पुस्तक में इसी बात को लिखता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि क्या है? तुम्हारे अंदर में धीरज को देखना चाह रहा है, और धीरज को पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरी तरह सिद्ध हो और तुम्हें किसी बात की घटी ना होने पाए। तो परमेश्वर पिता हमें सिद्ध बनाना चाहता है, मगर हमारे जीवन में समस्या, तकलीफ, परेशानी या और भी अधर्म के काम हमारे जीवन में होते। ये नहीं कहता हूं कि मैं ऐसे वचन प्रचार करूं तो मेरे जीवन में पाप नहीं। मैं अपने जीवन को जानता हूं कि मैं भी विचार में पड़ा हूं, अधर्म में पड़ा हूं, बुराई में पड़ा हूं, मुसीबत। मगर आज हमें वहां से निकलकर धार्मिकता के मार्ग में चल रहा है। मैं बीते दिनों में सोच रहा था आज कुछ नहीं करना है, ये नहीं करना, वह करना, सब चीज छोड़ देंगे, खत्म हो जाएंगे। मगर जब मैं समझने पाया कि क्या प्रभु इसीलिए जीवन दिया है, हालेलुया, तब मैं डट के खड़ा हुआ, प्रभु और दुगना मैं प्रचार करूंगा, और दुगना मैं लोगों के बीच में जाकर प्रचार करूंगा, और मैं उस शैतान को जीते मारूंगा, और आगे भी मैं करता रहूंगा, मगर ये प्राण को मैं बचा रखूंगा। इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ है, और इसे मैं परमेश्वर के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है आगे? जब हम लोग देखने पाते हैं, हम लोग यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में आएंगे। हाँ, 30 अध्याय उसका 18 पद में क्या कहता है? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक हम लोग देखेंगे 30 अध्याय उसका 18 पद में क्या कहता है। हाँ, पढ़ेंगे। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 30 अध्याय उसका 18 तो भी यहोवा इसलिए विलम्ब करता है। इसलिए विलम्ब करने का मतलब ही है कि धीरज धरना है ना, लंबे समय से विलम्ब, समय का विलम्ब होना यानी लेट होना। तो बोलता है कि तो भी यहोवा विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, कि आप और हम पर क्या करे? वो अनुग्रह करना चाहता है। सुबह का वचन हम लोग सुन रहे थे कि परमेश्वर पिता आज हमारे लिए धीरज को धरता है कि कोई भी नाश ना हो। तो विलम्ब करने का मतलब है कि परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह करना चाहता है, हम उसका बाट जो है, और बताया जाता है कि हमें क्या करना चाहता है? बल देना चाहता है, हमारे नाम को उठाना चाहता है, इस पृथ्वी के अधिकारी बनाना चाहता है। बस सिर्फ आराधना कीजिए ना, आपके जीवन में सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और इसी बात को बता, और क्या कहता है? हाँ, और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, कि आप और हम पर क्या करे? दया करे। वो दया करने वाला परमेश्वर है, दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है, करुणा निधान परमेश्वर है, विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर। विलम्ब क्यों जानते? उस समय हमको दे रहा है कि इतना से इतना समय तक मैं क्या करूंगा? विलम्ब करूंगा, तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। अगर उसके बावजूद भी नहीं करूंगा तो क्या कर रहा है? छोड़ देगा। रोमी के पुस्तक में इसी बात को बोलता है कि जब वो मुझे पहचानते हुए नहीं पहचानेंगे ना, तो मैं उनके अधर्म के कामों में क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। फिर वो अधर्म और पापों में पड़कर विनाश के गड्ढे में चल जाएंगे। इसलिए आज आप पर हम जान ले, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ा है, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ा है। वो हमें बल देना चाहता है, हमें नया बनाना चाहता है, ऊंचा उठाना चाहता है, अपने सामर्थ्य से भरना चाहता है, अपना अनुग्रह देना चाहता है। इसलिए उसका बाट जोते रहिए, उस परमेश्वर पिता की बाट जोते रहिए।
मगर कभी भी अपने जीवन को नाश करने का ना छोड़ो। इसमें तुम्हारा अधिकार तो है ही नहीं। इसे तो परमेश्वर पिता दाम देकर, और भी किसका दाम दिया? यीशु मसीह को दिया, ताकि आप और हम बचाए जाने पाए, आप और हम इस देह के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करें। हालेलुया। वचन लिखता है लूका के पुस्तक में, जब हम लोग आते हैं 18 अध्याय और उसका 1 पद में हम लोग देखने पाएंगे तो क्या कहता है। लूका के पुस्तक 18 अध्याय उसका 1 पद में क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। क्या कहता है, पढ़ेंगे लूका। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, क्या करना? नित्य प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना, और हिया ना छोड़ना, और हिम्मत मत छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। हाँ, हालेलुया। बताया जाता है कि हमें नित्य प्रार्थना करना है और या मानना, और हमें कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। समस्या तकलीफ तो रोज दिन आएंगे मसीह प्यारो, और मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, आज मेरे जीवन में भी तकलीफ है, मगर मैं इतने देर से खड़ा होकर इसलिए प्रचार करूं, मैं जानता हूं कि मैं जितना उनका सामना करूंगा उतना वो उसको हराने पाऊंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पिता आज हमें ऊंचा उठाना चाहता है। इससे पहले कि हम नाश हो जाए, परमेश्वर के अनुग्रह में आइए। हालेलुया। वचन कहता है मसीह प्यारे, 2 कुरिन्थी के पुस्तक 4 अध्याय उसका 16 पद में अभी हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। 2 कुरिन्थी के पुस्तक 4 का 16, हाँ 2 कुरिन्थी के पुस्तक 4 अध्याय 16 पद में क्या कहता है। हाँ, इसलिए हम हियाव ना छोड़ते, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यता नष्ट होता जाता, बाहरी शरीर मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारी भीतरी वो आत्मा दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्या होते जाता है? हालेलुया। ये शरीर तो भाई कमजोर होगा, बीमारी होगा, समस्या होगा, मगर बोलते हैं ना कि शरीर तो दुर्बल है मगर आत्मा तैयार है। वो दिन प्रतिदिन नया होता जाएगा, सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शरीर को तो कोई परमेश्वर के रास्ते तो ले नहीं जा सकता। ले जा सकते क्या? नहीं ले जा सकता। तो किसको हमको नया? इसीलिए परमेश्वर आत्मा को, है ना, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताया है, जो आत्मा के अनुसार चलेंगे तो जिलाए जाएंगे, मगर जो शरीर के अनुसार चलेंगे वो लोग मारे जाएंगे। कहने का मतलब है कि हमें दिनों दिन शरीर कमजोर करेगा, दुर्बल करेगा, मगर हमारे जो अंदर में भीतरी जो मनुष्य होता है वो दिनों दिन नया बल प्राप्त करते जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें आत्मा की चिंता को करना चाहिए। दादा अच्छे बात बोले थे, लोग चंगाई के पीछे भाग रहे, यहाँ पर चंगाई, वहां पर चंगाई, मगर आज हमें चंगाई के पीछे नहीं, हमें आत्मिक चंगाई के पीछे भागना है, जो हमारा एक नया जीवन होने पाएगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है, जब हम लोग आते हैं फिर से 2 कुरिन्थी की पुस्तक उसका 4 का 1 में और एक वचन को देखेंगे, इसी का 2 कुरिन्थी 4 का 1। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, जब परमेश्वर पिता आप पर हम पर ऐसा दया किया है कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। तो हमें हियाव ने हिम्मत नहीं छोड़ना है, हमें डगमगाना नहीं, हमें घबराना नहीं है। जब हम पर ऐसा दया हुआ, हम पर ऐसा अनुग्रह हुआ, तो हमें डराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर पिता साफ बोलता है, डरना नहीं है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। वचन कहता है मसीह प्यारे, इब्रानी के पुस्तक में इसी बात को और कहता है 12 अध्याय और उसका हम लोग देखने पाते 1 से 3 पद में क्या कहता है। इब्रानी के पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 से 3 पद में क्या कहता है। हाँ, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको क्या हुए? घेरे हुए है। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु जो हमें रोकता है, उस सारे रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को, और हमारे जीवन में उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। क्या से दौड़े? धीरज से दौड़े। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि उलझाने वाला ऐसा समस्या तकलीफ आपको उलझाने की कोशिश करेगा, मगर हमें क्या करना है? धीरज से दौड़ना है। तब परमेश्वर पिता का हम नया बल को प्राप्त करते जाएंगे। बहुत लोग क्या होते हैं, हम लोग बहुत बार देखे कि सेवाकाई किए, एकदम धड़ाधड़ इधर उधर किए, फिर लास्ट में पता चला कि 0।
जो धीरज से दौड़ेगा, मैं बताना चाहता हूं, खरगोश बहुत दौड़ा, कछुआ धीरे धीरे चला, जीता कौन? कौन हासिल क्या वो माने विजय के लाइन तक कौन पहुंच दे पाया? कछुआ पहुंच दे पाया। और खरगोश क्या हो गया? अरे बहुत चीज हो गया भाई, थक गए, थोड़ा सा आराम करेंगे, रेस्ट कर लेंगे, और इसीलिए वहीं पर हो गया। आज इसी तरह से बहुत बार हम लोग देखने पाते हैं, बहुत बार आप सुने होंगे, अरे फलना का मिनिस्टर इतना दौड़ते चला, उतना दौड़े, बड़ा बहुत स्पीड चला, मगर अंत में क्या हो गया पता चल रहा है, अरे आजकल तो पता नहीं चलता है कि दुआ होता है कि नहीं। इसलिए जो धीरज से धरते हैं परमेश्वर के राज में वही लोग पहुंचने पाएंगे, क्योंकि हमारा निशाना कहाँ है? परमेश्वर के राज। हालेलुया। तो जो धीरज को दिया है, धीरज को अपना काम करने दिया, धीरजता के साथ में मैं बताना चाहता हूं, बड़ा झुंड से छोटा ही झुंड अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि आप सबको पहचानेंगे, हाँ, सब लोग एक दूसरे के लिए नाम लेके प्रार्थना करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर हमें इस छोटा को झुंड दिया है ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और हम लोग सब लोग मिलकर हम लोग उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपको आगे बढ़ाना चाहता है, प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहता है, आपको बल देना चाहता है, हुकाब पंछी की तरह से आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहता है, और इस पृथ्वी का अधिकारी बनाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हर समय परमेश्वर पिता क्या बाट जोते रहे, जोएंगे हम लोग, हाँ, हर समय आराधना करेंगे, हाँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी समस्या आ जाए, मगर परमेश्वर का बाट जोना कभी ना छोड़े। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा से हम सभी को बहुत एहसास दे। आमीन। आइए इस घड़ी हम धन्यवाद प्रार्थना करेंगे, और इस घड़ी बहन सोनी धन्यवाद प्रार्थना करेंगे, अगुवाई करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थ्य नगर।